नमस्कार बच्चों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राइट डायरेक्शन अकेडमी में। आज के इस वीडियो में भी हम बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला के ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो आज के क्वेश्चंस रहेंगे बेटा वो रहेंगे कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वाड्रिलेटरल में कैसे यूज करते हैं और क्वाड्रिलेटरल से डिस्टेंस फॉर्मूला पर कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि पहले भी पढ़ा था। आओ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन नहीं है, पहले समझा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी किसकी बेटा, क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल की कुछ टाइप्स हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि जो हमने 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टी यूज होंगी, नहीं बेटा। बट डिस्टेंस फॉर्मूले में जो प्रॉपर्टी यूज होंगी हम उसी का ही डिस्कशन करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करता है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि बेटा जो रेक्टेंगल की जो साइड्स होती है ना, अपोजिट साइड्स ए बी, ए बी बेटा सी डी के इक्वल होगी और जो ए सी है बेटा वो बी डी के इक्वल होगी। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो लिखी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर कहता है बेटा डायगोनल आर आल्सो इक्वल। बेटा जो इसका डायगोनल होगा और जो बेटा ये बी सी डायगोनल है और जो ए डी डायगोनल है, मतलब कि सर जो ए बी ए डी होगा सर, जो ए डी होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ठीक है ना बेटा। हम डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर हमें चार पॉइंट्स को या किसी कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो बेटा अपोजिट साइड का डिस्टेंस हम इक्वल दिखाएंगे। अपोजिट मतलब सर ए बी और सी डी का, और सर ए सी और बी डी का। क्या यहीं पर हम इसे बोल सकते हैं रेक्टेंगल? नहीं बेटा, फिर हमें इसके डायगोनल भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे, तो हम कहेंगे हाँ अब ये रेक्टेंगल है। और क्या पूछ सकता है बेटा इसमें? आपको पूछ सकता है कि इसका एरिया बताओ। ठीक है ना, तो एरिया हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपके पास एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपके पास होता है बेटा, वो हमें बहुत अच्छे से पता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ की बात करें तो बेटा ए बी का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, और बेटा बी और डी, बस जी यहाँ से हम एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ रेक्टेंगल अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट को प्रूव करना हो तो हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर देंगे। और क्या है भाई, और बेटा इसमें स्क्वायर देख लो। अब देखो स्क्वायर की जब बात आती है तो सबको पता है कि सर जब स्क्वायर की बात आती है ना तो सर हमें बहुत अच्छे से मालूम है सारी साइड्स इक्वल, ए बी सी और डी। तो बेटा जो ए बी है तो वो इक्वल हो जाएगी बी सी के, और इक्वल हो जाएगी सी डी के, और इक्वल हो जाएगी ए डी के। ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। बेटा जो डायगोनल है ना ए सी और बी डी, जो ए सी है और जो बी डी है वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना हो तो बेटा सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी, और बेटा साथ में डायगोनल भी प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप कहोगे कि हाँ वो स्क्वायर है। चलो जी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद बेटा पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। सर वो कैसे बेटा? आप देखो पैरेललोग्राम भी कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पैरेलल साइड से तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये ए बी सी डी आ गया हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसने का पैरेललोग्राम होता है तो बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सर ये तो रेक्टेंगल की भी थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल थे, लेकिन अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो जो डायगोनल होंगे वो आपके पास, जो डायगोनल होंगे आपके पास वो बेटा इक्वल नहीं होंगे, जो डायगोनल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है भाई किसकी, पैरेललोग्राम की। ए बी डी सी, तो ए बी सी डी लिखा हुआ लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है भाई, हमें पता चल गया पैरेललोग्राम की। इसके बाद रोम्बस आ जाता है। देखो अभी स्क्वायर भी पढ़ा था हमने बेटा, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और बेटा रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है ना, रोम्बस में भी ऑल साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल होती है। देखो मैं बना दूं अगर आपके पास, मैंने कहा ए बी सी और डी, बेटा मैंने कहा ये आपस में चारों इक्वल है। ठीक है ना, आप कहोगे सर तो स्क्वायर में भी होता था, लेकिन बेटा स्क्वायर में जो डायगोनल था ए सी और जो बी डी था बेटा वो भी आपके पास इक्वल होता था, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होगा। बस अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे कि हाँ सर वो आपके पास क्या है, रोम्बस है। बेटा यहीं पर अगर इसका एरिया पूछ ले तो आपको इसके एरिया के बारे में पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपके पास होता है इक्वल्स टू 1/2 डायगोनल फर्स्ट और दूसरा इनटू मतलब डायगोनल। इसके फॉर्मूले का भी हम यूज कर देंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछेगा, अगर एरिया देगा तो। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ चारों प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी।
अब देखो क्वेश्चन आ जाता है पहला। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन बेटा ये कहता है कि आपके पास एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, टेकन इन ऑर्डर। इसने कहा भाई ऑर्डर में लो और आप बताओ ये रेक्टेंगल। उसने कहा आप बताओ ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पड़ी थी भाई। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पड़ती है अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल। तो इसका मतलब ये हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेगी और साथ में डायगोनल भी इक्वल दिखानी पड़ेंगे। अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो हम बोल देंगे हाँ ये रेक्टेंगल है। साथ में क्या है, इसका एरिया भी फाइंड करो। चलो सबसे पहले तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और बेटा ए बी सी और डी। सबसे पहला पॉइंट है बेटा 1,1। दूसरा पॉइंट है -1,5 और बेटा सी पॉइंट आपके पास है 7,9। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 9,5। मैं इनको भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है ना, मुझे क्या प्रूव करना है भाई? रेक्टेंगल। तो इसका मतलब सबसे पहले बेटा मैं ए भी निकालता हूँ। सर कैसे निकालेंगे बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई करो सोल्व। देखो ए और बेटा इसमें x2 -1 है, कोमा सॉरी माइनस और बेटा x1 तो 1 है और इसका स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 5 है माइनस y1 आपके पास 1 है और इसका स्क्वायर। आप इसे सोल्व करोगे बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 का स्क्वायर मतलब कि 4 और प्लस 5 माइनस 1 4 4 का स्क्वायर 60। तो आप देखोगे बेटा ये अंडर रूट में 20 आ जाएगा। ठीक है ना? चलो जी, अभी तो मैंने ए भी निकाला, अब मैं इसका अपोजिट साइड देखता हूँ, मैं सी डी निकालता हूँ। जब मैं सी और डी निकालूंगा इसमें भी बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई निकालते हैं। लगाओ भाई, इसमें किसी को भी ले सकते हो। ठीक है ना? देखो 7 माइनस या 9 माइनस 7 9 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस भाई 5 माइनस 9 का स्क्वायर। बेटा इसे सोल्व करोगे 9 माइनस 7 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा बेटा 16। कितना आ गया अंडर। अब आप देखो ये भी √20 आई थी और ये भी कितनी आई है? √20 आई है। देखो अपोजिट साइड्स क्या होगी, दो तो इक्वल करती है। ठीक है, इसके बाद मैं निकालता हूँ बेटा बी और सी। सर इसमें भी डिस्टेंस फॉर्म लगेगा? हाँ भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा इसे भी सोल्व कर लो। 7 माइनस और बेटा इसका एक्सपोन है -1 तो +1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखो बेटा 9 है और -5 और इसका भी स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो आप सोल्व करोगे 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, 6 और 4 10 80 हो जाएगा। तो अंडर रूट में कितना आ गया बेटा? 80 आ गया। चलो भाई हमने बीसी भी निकाल दिया। बीसी के अपोजिट कौन सी है बेटा? एडी है। एडी इसमें भी लगाओ भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और डी बेटा 9 माइनस उसका x कौन है बेटा? 1 स्क्वायर प्लस उसमें y 5 माइनस इसमें कितना है बेटा? 1। ये देखो बेटा इसमें दोनों में यूज करा है। इसे भी सोल्व कर लो भाई। 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 5 माइनस 1 4 4 का स्क्वायर 16। तो आप देखोगे बेटा अंडर रूट में ये भी 80 ही आएगा। तो भाई आप देखो हमारे पास ए बी किसके इक्वल आई है बेटा? ए बी जो इक्वल आई थी वो सी डी के इक्वल आई है। एंड जो बी सी है बेटा वो किसके इक्वल आई है? बी सी आपके पास ए और डी के इक्वल आई है। तो आप देखो ये तो अपोजिट साइड्स थी। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल हो जाती है तो हमें पता है ऐसा पैरेललोग्राम भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। फिर डिपेंड किस पे करेगा बेटा? डिपेंड करेगा डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल हुए तो रेक्टेंगल हो जाएगा और अगर नहीं हुए तो बेटा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब डायगोनल फाइंड करते हैं। ठीक है भाई, चलो डायगोनल फाइंड करते हैं। इसके क्या है?
देखो बेटा जब इसके डायगोनल फाइंड करेंगे, अगर इक्वल एस पे इक्वल आएंगे क्योंकि प्रूव करना है, जो बेटा डायगोनल्स हैं आपके पास, डायगोनल्स वो क्या है बेटा आपके पास ए और सी, चलो ए और सी निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला, एक्स टू बेटा इसको मान लेते हैं 7 माइनस एक्स वन कितना है 1 और इसका वाई टू बेटा 9 और माइनस वाई वन और इसका आप सोल्व करोगे बेटा, ये 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस कर लो भाई कितना हो जाएगा 6 4 10 100 हो जाएगा, मतलब कि बाहर निकाल लेते हैं 10 हो जाएगा। ठीक है ना, इनको भी आप लिख सकते थे अगर रूट से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर लिख, लेकिन कोई बात नहीं ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद भाई हमें निकालना है बी और डी इक्वल्स, इसमें भी लगाओ कोई फॉर्मूला, एक्स टू 9 माइनस एक्स वन माइनस वन तो प्लस वन हो जाएगा और इसका स्क्वायर, यहाँ बेटा 5 है और माइनस ये कितना है 5 और इसका भी। तो भाई आप देखोगे 9 प्लस वन 10, 10 का स्क्वायर और ये तो 0 ही हो गया, तो बेटा ये हो जाएगा 100 और बाहर कितना आ जाएगा 10, तो डायगोनल इक्वल हो गए। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे जो अपोजिट साइड्स थी, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। Hence A B C D is a rectangle। ठीक है भाई ABCD क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। इसका बेटा एरिया भी बताना था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है L इंटू बी। सर लेंथ तो हम इसको मान लेते हैं AB को, AB कितना आया था सर हमारे पास, ये रहा √20। ब्रेथ कितनी आई थी सर BC, BC देखो ये था बेटा कितना है √में 80। ठीक है, देखो भाई इसे सोल्व कर लो। अच्छा अलग अलग निकाल के दिखा देता हूँ भाई, देखो इस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 20 को लिख सकते हैं भाई 5 इंटू 4 और बेटा इसे लिख सकते हैं 16 इंटू 5। ठीक है ना, इसमें से तो बेटा 2 बाहर आ जाएगा, √5 बचेगा और इंटू यहाँ से आपके पास 16 में का 4 बाहर आ जाएगा और √5 बचेगा, ये 4 टू जा 8 हो जाएगा और इंटू √5 बेटा आपके पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 8 5 जा 4। तो बेटा इसका ये आंसर कितना आ गया है 4। हाँ वैसे भी कर सकते थे, यहाँ देखो भैया 8 टू जा 16, 16 दो जीरो थी स्क्वायर रूट में थी तो 16 का 4, दो जीरो में से 0 4 की आंसर। ठीक है भाई, तो आपने देखा होगा मैंने रेक्टेंगल को कैसे प्रूव करा। बेटा मैंने रेक्टेंगल को जो प्रूव करा है वो कैसे करा है, पहले चारों साइड्स इक्वल दिखाई, उसके बाद बेटा डायगोनल्स भी इक्वल दिखाए और बाद में उसने एरिया पूछा था तो भैया मैंने एरिया भी आपको बता दिया कितना है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार देखो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि हाँ ये पॉइंट गिवन है और उसको आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। ठीक है, बस स्क्वायर बताना है। चलो भाई सबसे पहले मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी और डी। बेटा ए कितना है आपके पास 3.3,5 और बी है बेटा 6,0 और सी है 1,-3 और बेटा डी है आपके पास -2। स्क्वायर प्रूफ करना है सबसे पहले बेटा ए बी होल साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेगी और साथ में डायगोनल्स भी। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला x टू 6 मान लेते हैं, -3 का होल स्क्वायर प्लस y टू 0 -5 का होल स्क्वायर। बेटा ये आपके पास आएगा 6 -3 3 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर 25। तो आप सोल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा आपके पास 9 और प्लस 25 और 25 में बेटा प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 34। इसमें से कुछ बाहर गया। ठीक है, मैंने ये भी निकाल दिया। इसके बाद बेटा BC निकालते हैं, इसके बाद निकालते हैं BC। BC देख लो भाई ये रहा BC, इसको मान लेते हैं x2 माइनस इसको मान लेते हैं x1 और इसका स्क्वायर प्लस इसको मान लेते हैं y2 माइनस इसको मान लेते हैं -3 जाएगा प्लस। तो बेटा सोल्व करोगे 6 - 1 5 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9।
बेटा ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 30। सेम ही आने वाला क्योंकि भाई प्रूव करना है। इसके बाद सी डी निकाल लेते हैं भाई। सी डी देखो क्या आएगा, सी डी, सी और डी बेटा इसको मानो आप -2 x2 और इसको मानो -1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 माइनस और बेटा माइनस है तो +3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा इसे, आपके पास माइनस माइनस प्लस -3 का स्क्वायर 9 और बेटा 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी कितना आ जाएगा 34 स्क्वायर रूट। ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास रह गया ए और डी, ए डी भी निकाल लो भाई। ए डी जब निकालेंगे इसमें भी लगा देते हैं भाई 3 माइनस और -2 तो प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ बेटा 5 है और माइनस ये 2 है और इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ना, ये भी कितना आ गया 30। ऑल साइड्स को हमने बेटा इक्वल दिखा दी। अब ऑल साइड तो सर रोम्बस की भी होती है, हाँ भाई, तो इसलिए स्क्वायर दिखाने के लिए डायगोनल निकालने पड़ेंगे। अब मैं निकालता हूँ भाई डायगोनल्स इसके। अब देखते हैं डायगोनल भी आएंगे नहीं इक्वल आएंगे, आने चाहिए वैसे तो भाई। ए और सी और बी और सबसे पहले निकाल लेता हूँ ए सी। जब ए सी निकालूंगा तो बेटा आप देखो x2 3 मान लेते हैं, -1 और इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस और -3 है तो +3 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 और 3 8 8 का स्क्वायर 64, तो बेटा ये कितना आएगा अंडर रूट में 68। चलो भाई नेक्स्ट वाला डायगोनल भी निकाल लेते हैं, बी डी, बी और डी, इसमें भी लगा दो डिस्टेंस होगा 6 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा और भाई इसका स्क्वायर प्लस ये 0 है और माइनस उधर y2 कितना हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई, ये हो जाएगा 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ये भी कितना आ जाएगा 60। तो आप देखोगे भाई ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, डायगोनल आल्सो इक्वल। तो भाई ये प्रॉपर्टी तो स्क्वायर की होती थी, तो बेटा लिख देंगे हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। लॉजिक कर दिया हमने क्वेश्चन पे खत्म। ठीक है ना, तो भैया क्वाड्रिलेटरल पर कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं भाई अभी, इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला भी है हमारे पास। चलो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर से आपके पास ए बी सी और डी पॉइंट गिवन है। इसने कहा है कि आपको प्रूव करना है एबीसीडी इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, आल्सो फाइंड इट्स एरिया। आपको ये प्रूव करना है एबीसीडी स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है, तो इसका मतलब बेटा ऑल साइड्स तो इक्वल दिखानी पड़ेगी। अगर स्क्वायर हुआ, वैसे तो कह रहा है कि स्क्वायर नहीं है, ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी करते हैं खत्म। ए बी सी डी, ए 2, -1, बी 3, 4 और सी है -2, 3 और डी है -3, -2। चलो भाई निकालते हैं, ए भी निकालते हैं भाई। सबसे पहले एक बार तो लिखो यार, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, आप कहोगे सर लिख नहीं रहे यार, और हमें कहते हैं कि लिखना चाहिए। बस यार बहुत देर से करा रहा था डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे मैं डायरेक्ट करा रहा था। अब x2 - x1 तो बेटा x3 -x1 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 4 है, -y1 -1 है तो प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो बेटा कितना आ जाएगा अंडर रूट में 26। अब देखो ये स्क्वायर
और रोम्बस में से रोम्बस प्रूव करना है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ना अंडर रूट में 26 आने चाहिए भाई, इतना तो कंफर्म हो गया है ना। चलो सर ए बी के बाद मैं बी से निकाल रहा हूँ भाई, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लगा रहा हूँ इन दोनों, -2 और -3 इसका स्क्वायर और बेटा 3 माइनस और 4 और इसका स्क्वायर, आप इसे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस तो -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा -1 का स्क्वायर, तो भैया -5 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1, तो बेटा कितना आ जाएगा 26। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 26। इसके बाद निकालते हैं बेटा सी डी, सी और डी, -2 माइनस उधर एक्स कितना है -3 तो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये बेटा 3 है और माइनस उधर कितना है y2 -2 है तो प्लस हो जाएगा और इसको करते हैं भाई सोल्व, 3 प्लस माइनस माइनस तो 1 का स्क्वायर और भाई 5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी कितना आ गया √26। चलो भाई तीन साइड्स तो मैंने कर दी इसकी प्रूफ, अब कौन सी रहेगी डी ए या ए डी रहेगी भाई, ए डी भी देख लेते हैं कितनी आती है, ए डी 2 माइनस उधर है -3 तो बेटा +3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ आपके पास -1 है और माइनस वहां आपके पास -2 है तो प्लस, बेटा सोल्व करेंगे प्लस हो जाएगा स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस तो -1 का नहीं 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और +1 और भाई आ जाएगा 2। लो भाई ऑल साइड्स तो हो गई है इक्वल, अब ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर, ये किस पे डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है डायगोनल्स, ठीक है भाई ये डिपेंड करता है डायगोनल्स पर, इसका मतलब सर डायगोनल निकालने पड़ेंगे, हाँ भाई निकालने पड़ेंगे, चलो जी निकाल लेते हैं ए सी निकाल, जब बेटा ए और सी निकालेंगे तो -2 माइनस और वहां कितना है 2 और बेटा स्क्वायर, इसके बाद 3 माइनस और कितना है -1 तो +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, सॉल्व करो माइनस माइनस प्लस तो -4 का स्क्वायर और प्लस बेटा ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 और +16 आ जाएगा 230। एक डायगोनल तो निकाल दिया भाई, दूसरा कौन सा है सर बी और डी, ये भी निकाल लो भाई बी डी, जब आप बी डी निकालोगे तो -3 और माइनस इसमें कितना एक्स है 3 और इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई -2 है और माइनस यहाँ कितना है 4 और इसका स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस तो भैया आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, 6 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा ना, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और भाई हो जाएगा अंडर रूट में 70, तो इसका मतलब क्या हुआ ऑल साइड्स आर इक्वल बट diagonals diagonal are not equal, ठीक है भाई, मतलब सर जो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी ये तो इक्वल है सारे के सारे, लेकिन सर अगर मैं बात करूं डायगोनल की ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, और बेटा यही आपको क्लियर कर देता है कि स्क्वायर नहीं है, ये क्या है रोम्बस, तो लिख देंगे हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है ना भाई, तो डायगोनल पे डिपेंड करता था पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर और रोम्बस में। इसके बाद और क्या इसने कहा भाई इसका एरिया भी फाइंड, अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एरिया ऑफ रोम्बस, बेटा एरिया ऑफ रोम्बस मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हु विल टेल, अच्छा आप तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, आप कैसे बता सकते हो, चलो इसीलिए मैं बता देता हूँ भाई, तो बेटा एरिया ऑफ रोम्बस आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेटा 1/2 into diagonal first into diagonal 2,
तो 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना आया था बेटा, ये आया रूट में 30, और डायगोनल 2 कितना आया बेटा 7। आप इसे सोल्व भी कर सकते हो, चलो ये करके दिखा देता हूँ। 1/2 बेटा 32 को आप कैसे, वैसे तो इसके फैक्टर कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखो 13 को कैसे, 32 को कैसे लिख सकते हो, 16 इंटू 2 बाई 16 टू 32, ऐसे हम लिख सकते हैं। इंटू इसको लिख सकते हैं बेटा 36 इंटू 2, तो 1/2 बेटा इसमें से ना 16 का 4 बाहर आ जाएगा और रूट 2 रह जाएगा। इसमें से बेटा 36 में 6 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। इस 2 से ये 2 टाइम्स चले जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 6 रूट 2 2 बन जाएगा 24 आपका आंसर, जो कि एरिया है किसका, रोम्बस का। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ आ रहा होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस डिस्टेंस फॉर्म लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा लगता है कि हम बार बार एक ही चीज निकाल रहे हैं, लेकिन भैया मार्क्स चाहिए तो करना तो पड़ेगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया पूरा। इसके बाद चलो भैया देखो भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कोलिनियर। अब सर ये कोलिनियर क्या है बेटा, कोलिनियर इससे पहले एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, ट्रायंगल का एरिया निकालते थे। अगर देखो कोई पॉइंट कोलिनियर है, मतलब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, ठीक है ना, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होते हैं। क्या कह रहे हो सर, हम समझे नहीं, मैं समझाता हूँ दोबारा। बेटा ये कहता है अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी, और बेटा तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना, मतलब आपस में क्या है कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं ए बी सी, अगर ये कोलिनियर है। तो यहां से पहले क्वेश्चन आता था, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं एबीसी और वो कोलिनियर है, तो बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है क्या कभी ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते, तो वहां पर हम क्या करते थे, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्म लगाते थे इसमें, और उसे इक्वल्स टू 0 लेके करते थे। यहाँ पर x2 की वैल्यू जो भी थी वो आ जाया करती थी, लेकिन अभी आपके इसमें नहीं है, बस कोलिनियर पढ़ना है हमें। कोलिनियर क्या है, कोलिनियर क्या है बेटा आपके पास, कोलिनियर ये है कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब कहलाते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। देखो लिखा हुआ है आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई इन द सेम लाइन, अगर वो लाई करेंगे सेम लाइन पर तो भैया वो कोलिनियर होंगे। अब सवाल ये है कि सर हम कैसे बताएं कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। भाई आपको ए पॉइंट दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, और आपसे पूछ रहे बताओ कि कोलिनियर है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए बेटा 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन ये है कि आपके पास या तो ए बी और प्लस बी सी, देखो ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा बेटा वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए और सी के। अगर ऐसा हो गया तो बेटा वो तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे। बात यही नहीं खत्म हो जाती भाई, फिर कहता है ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस अगर इक्वल हो गया बी सी के, तो भी वो कोलिनियर है। फिर कह रहा है अगर BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस इक्वल हो गया AB के, तो भी वो कोलिनियर है। कहने का मतलब दो डिस्टेंस, कोई भी दो डिस्टेंस AB BC का हो, AB AC का हो, BC AC का हो, अगर वो इक्वल हो जाए थर्ड वाले डिस्टेंस के, उनका सम इक्वल हो जाए थर्ड वाले डिस्टेंस के, तो बेटा वो आपके पास तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। तो केवल ये नहीं है कि भैया आप एक ही चेक करोगे और आ गया तो कह दोगे कोलिनियर है, नहीं आया तो कह दोगे कोलिनियर नहीं है। नहीं बेटा, आपको तीनों कंडीशन चेक करके देखनी होती है। क्या पता इससे ना आए इससे आ जाए, क्या पता इससे ना आए तो इससे आ जाए, तो तीनों कंडीशन आपको चेक करके देखनी होती है। अगर तीनों में से एक भी सेटिस्फाई कर जाए तो भैया वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ये कोलिनियरिटी की टेस्ट करने का तरीका है कि कोई पॉइंट कोलिनियर है या फिर। आओ अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, मैंने टेस्ट आपको पहले बता दिया। देखो टेस्ट फॉर कोलिनियर बेटा यही है जो मैंने अभी आपको बताया, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी,
और बेटा बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी। इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कह देंगे हाँ वो 3 पॉइंट्स जो हमने लिए थे ए बी सी जो इसमें गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी, तो भैया वो क्या है, कोलीनियर है। तो वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोलीनियर है, कोलीनियर है। ठीक है ना, वो पॉइंट्स कैसे हैं, कोलीनियर। अब देखो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक ही क्वेश्चन दिया होगा मैंने शायद इसका, दो, भाई दो क्वेश्चन उसके बाद सेक्शन होगा। देखो बेटा, इसका मतलब सर ये हुआ कि कोलिनेट तो बाद की बात है, सबसे पहले मुझे ए भी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल भाई ए भी निकालना पड़ेगा। तो ए और बी में लगाते हैं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा ये कितना है, -2 और माइनस और 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटा 7 और माइनस ये कितना है 1 का स्क्वायर। चलो जी ए भी निकाल लें। तो ए भी कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 9 आ जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और इन दोनों को भी अगर हम प्लस करेंगे तो 45। चलो इसे सोल्व कर लेते हैं भाई। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, फैक्टर करके भी निकाल सकते हो, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और 5। चलो भाई मैंने ए भी निकाल दिया। अब कोलिनर टेस्ट करने की तो बाद की बात है, इससे पहले बीसी भी निकालो और फिर एसी भी निकालो। पहले तो ये काम कर लो भाई, बी और सी तो 3 माइनस माइनस पहले से ही है 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद -3 और माइनस ये 7 था तो 7 का स्क्वायर। इसे बेटा सोल्व करेंगे। 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस -10 का स्क्वायर 100। तो बेटा ये आपके पास प्लस करोगे 125। ठीक है भाई, चलो इसके फैक्टर करके निकाल लेते हैं अपनी बात। 5 से जाएगा बेटा, 5 2 से 10 और 5 5 फिर 5 से जाएगा 5 5 फिर 5 से जाएगा। आप देखो बेटा एक पेयर बनना है तो ये तो बाहर आ जाएगा और भाई एक 5 रह जाएगा इसमें। बीसी निकाल लिया सर हमने, अब हम निकालते हैं एसी, उसके बाद पोलर की कंडीशन को चेक करें। ए और सी मतलब सर ये दोनों, हाँ भाई तो इसमें आपके पास 3 है एक्स और उसमें कितना है 1 और वाई इसमें वाई कितना है -3 माइनस और उसमें कितना है 1। कर दो भाई इसे भी सो। 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई, सोल्व करते हैं, 4 + 16 तो ये आ जाएगा आपके पास √20। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 × 20 4 इंटू, तो इसमें से बेटा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 5। ये आ गया। देखो कोलिन बताने से पहले आपको ए बी बी सी और ए सी तो फाइंड करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। अच्छा पहले ना यही देख लो, देखो यही देख लो भाई, अगर मैं 3 को 3√5 को और इसको प्लस करता हूँ तो ये तो 8 हो जाएगा। क्या वो 8 है, नहीं, तो इसका मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर मैं 5√5 को 2 को 5 को प्लस करता हूँ तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो √5 सेम हो जाएगा 7, तो ये नहीं है। इसका मतलब ना तो इसके साथ बना ना इसके साथ बना। अब इसको और इसको देखते हैं। बेटा ये 3√5 है और ये 2√5 है, 3 और 2 5, हाँ ये 5 है, होगी कंडीशन सेटिस्फाई। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हो रही है बेटा ए बी को किसके साथ प्लस करूं, ए सी के साथ। तो मुझे ये क्या दे रहे हैं बेटा, बी सी दे रहे हैं। ए बी कितना था बेटा 3√5 प्लस ए सी कितना है आपके पास 2√5 और भाई ये कितना है 5√5। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√5। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो हम कहेंगे हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। लो भाई ऐसे चेक करते हैं भाई कोलिनियरिटी, कोई पॉइंट कोलिनियर है
या फिर नहीं, ऐसे हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है वो यही है, कोलिनियर बताना है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इसको मान लेना ये ए है, ये इसको मान लेना ए बी है, इसको मान लेना सी है। बेटा सबसे पहले ए बी फाइंड करना, फिर बी सी फाइंड करना, फिर ए सी फाइंड करना। जो तीनों कंडीशन बताई थी टेस्ट करने की, ये कोलिनियर होंगे या नहीं है, ठीक है ना, उनको अप्लाई करके देखना और भाई चेक करना ये आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो आपके पास है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आज यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ाएंगे आपको पढ़ाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।